नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का 11th पार्ट है। अब पिछले पार्ट में हमने सिंप्लीफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे। इस पार्ट में भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन ही देखने वाले हैं, बट पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको बताया है कि सिंप्लीफाई करो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जब स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको पूछा जाता है तो काफ़ी कंफ्यूज करा जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके आपको दिया जाता है ताकि आप गलती कर बैठो। बट जब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नज़र नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए इस पार्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 6m + 5n - 7p square and 6p square - 2m + n from the sum of 2m + 3n - 10p square and -m - 2n -3p square। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक स्टेटमेंट में दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी बताता हूँ। कह रहा है कि इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन करो। ठीक है, जब इन दोनों का और इन दोनों का एडिशन करोगे, समझो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको y आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको x आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि y - x होगा क्या। ठीक है, y - x होगा क्या। चलो हम लोग अभी करते हैं। सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने x को क्या कंसिडर किया है, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, कंसिडर कर लो। ठीक है, x = कर देते हैं दोनों को ऐड, 6m + 5n - 7p square, जिसमें मुझे ऐड करना है 6p square - 2m + n। ठीक है, क्या होगा इसका एडिशन, 6m - 2m is 4m, 5n + n is +6n, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 7 - 6 is 1, तो -1p square। x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ दोज टू। ठीक है, जिसमें 2m + 3n - 10p square है, जिसमें हमें ऐड करना है -m - 2n - 3p square। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यानी कि दिस विल समथिंग लाइक 2m + 3n - 10p square -m - 2n and -3p square। क्योंकि प्लस है तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही बन जाएगा। अब लाइक टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, जैसे 2m के साथ कौन है, -m, प्लस 3n के साथ कौन है, -2n, -10p square। अब -10p square के साथ कौन है, -3p square। इज दैट क्लियर फॉर यू। इसका आंसर क्या आएगा, 2m - m is m, प्लस 3n - 2n is +n, -10p square - 3p square is minus plus, साइन विल बी -13p square। ये आ गया आपकी x की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। हमें क्या करना था, हमें करना है कि ये सम इसमें से माइनस करना है, यानी कि हमें y - x करना है, यानी कि m + n - 13p square में से 4m + 6n - 1p square करना है। माइनस के बाद जो ब्रैकेट है उसमें साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m + n - 13p square - 4m - 6n + 1p square। ठीक है, आगे देखिएगा, m - 4m, m - 4m कितना आता है, -3m, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, प्लस n - 6n, अगेन प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो ये हो जाएगा -5n। उसके बाद -13p square + 1p square, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, अगेन ये आएगा -12p square, क्योंकि 13 - 1 is 12, उसके बाद 6 - 1 is 5, एंड यहाँ पे आपका 4 - 1 is 3, बट साइन माइनस रहने वाला है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन। समझ में आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर व्हाट यू हैव आस्क्ड, -3m - 5n - 12p square। समझ में आ गया, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं। पहले हमने दोनों का सम निकाला, उन दोनों का सम, फिर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सेम है अर्लियर क्वेश्चन से बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, ये दोनों का एडिशन करो, ठीक है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, जो आंसर आएगा इसके आंसर में से इसका आंसर माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है, x इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दीज, यानी कि इनका सम करो x आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन करो y आएगा, तो y में से x को हमें माइनस करना है। तो x अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू जस्ट ऐड ये दो टर्म, तो 3p प्लस q माइनस r प्लस 15p प्लस 4q माइनस 8r, ठीक है। कितना आएगा, 3p प्लस 15p इज 18p, ग्रेट, प्लस q प्लस 4q प्लस 5q, ग्रेट, माइनस 8r माइनस 9 माइनस r इज माइनस 9r, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 इज 9, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। नेक्स्ट हमें डिफरेंस ऑफ 10p एंड वो निकालना है विच इज़ y की वैल्यू, तो 10p में से हमें माइनस करना है 5p माइनस q प्लस 8r। इज दैट क्लियर फॉर यू? जी हाँ सर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जी सही कह रहे हो आप, प्लस q माइनस 8r, ठीक है। 10p माइनस 5p इज 5p, तो दिस विल बी 5p प्लस q माइनस 8r इज इक्वेशन 2, ये आगे y की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस x, यू आर राइट, विच इज 5p प्लस q माइनस 8r, इसमें से हमें निकालना है 18p प्लस 5q माइनस 9r। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि दो टर्म्स का एडिशन था, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट की जो दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन था। अब x और y की वैल्यू आने के बाद हमें y में से x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन तो लिख लिया है। अब हमें पता है ये माइनस अंदर के वैल्यूज़ को जो है साइन चेंज कर देता है, 5p प्लस q माइनस 8r माइनस 18p माइनस 5q और प्लस 9r आपका आने वाला है। अब देखो 5p 18p साथ में ले आओ, प्लस q माइनस 5q साथ में ले आओ, और माइनस 8r प्लस 9r साथ में ले आओ। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 5 कितना जाएगा, 13, तो ये आ जाएगा माइनस 13p, ग्रेटर नंबर साइन, q में से 5q, q में से 5q इज माइनस 4q, क्योंकि 1 माइनस 5 इज माइनस 4, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो ये आएगा प्लस r, सो माइनस 13p माइनस 14q प्लस r इज योर फाइनल आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल होते हैं, बस स्टेप वाइज जाइएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक मेथड है, एक ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, बाय हाउ मच इज माइनस 10x प्लस वाई ग्रेटर देन द सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। सबसे पहले द सम ऑफ दिस एंड दिस बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सम निकालते हैं। सम क्या है हमारा, माइनस 20x प्लस 8y प्लस 5x माइनस 25y। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो माइनस 20x प्लस 5 इज माइनस 15x, उसके बाद प्लस 8y माइनस 25y प्लस 8y माइनस 25y, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 25 में से जब 8 जाएगा तो अपना आएगा 17 माइनस 17y, ठीक है, माइनस 17y। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो ये आ गया हमारा सम, ये सम है, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन पढ़ो, बाय हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस, ठीक है। अब बोल रहा है ये इससे कितने से बड़ा है, यानी कि ये माइनस 15x माइनस 17y में हम लोग क्या चीज़ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ये आने वाला है। ये इससे कितने चीज़ से बड़ा है हमें पूछा है। अब ये क्या चीज़ जो हमें ऐड करना है, हम इसे एक कुछ कंसिडर करेंगे विच इज़ कैपिटल ए, ठीक है। क्या कंसिडर करेंगे, विच इज़ कैपिटल ए, ठीक है। अब कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसपोजिंग मेथड, तो ये जो यहाँ पर प्लस साइन के साथ है ये उठ के वहाँ जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी कि ए इज इक्वल्स टू
माइनस 10x प्लस वाई माइनस 15x माइनस 17y। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? सबसे पहले बोला है इन दोनों का सम करो, किया। अब क्या बोलता है, ये इन दोनों के सम से कितना बड़ा है, यानी कि इन दोनों का सम से कितना बड़ा है, यानी कि इन दोनों के सम में क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो क्या ऐड करने के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये चीज वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 15x और माइनस इंटू माइनस प्लस 17y। लाइक टर्म साथ में लाइएगा। a इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 15x प्लस y प्लस 17y। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 15 में से 10 5x प्लस 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 18 17 प्लस 1 इज 18। तो योर आंसर विच इज द वैल्यू ऑफ a, यानी कि बाय हाउ मच, तो ये हाउ मच वाले जो आंसर है दैट इज 5x प्लस 18y। समझ में आ गया? पहले कुछ इस प्रकार से फ्रेम करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करने हैं। अगेन ये भी उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस थिंग टू गेट दिस थिंग, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 11x क्यूब प्लस 10p क्यूब प्लस 5x क्यूब p में व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए ताकि हमारा आंसर जो है वो आए 6x क्यूब प्लस 20p क्यूब प्लस 2px क्यूब। इज दैट राइट? यही स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट तो वही कह रहा है ना कि इसमें क्या ऐड करेंगे ताकि आंसर हमारे ये आए। अब क्या को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट लेटर्स दैट इज ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो वहां पे प्लस के साथ है वो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू 6x क्यूब प्लस 20p क्यूब, जो सेड था उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2px क्यूब माइनस 11x क्यूब प्लस 10p क्यूब प्लस 5x क्यूब p। जो टर्म वहां पे था वो टर्म एज इट इज यहाँ पे आया, बस प्लस का यहाँ पे ब्रैकेट में लगा माइनस। तो a इज इक्वल्स टू, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज, यहाँ का ब्रैकेट खोल दो, 6x क्यूब प्लस 20p क्यूब प्लस 2px क्यूब, और यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस 11x क्यूब माइनस 10p क्यूब और माइनस 5x क्यूब p। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। हमने क्या किया, बस हमें बोला है कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि ये आए। क्या, यानी a पकड़ा और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको उसमें से माइनस करेंगे यानी ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो लाइक टर्म साथ में लेंगे, 6x क्यूब माइनस 11x क्यूब प्लस 20p क्यूब माइनस 10p क्यूब, उसके बाद प्लस 2px क्यूब माइनस 5px क्यूब। ठीक है, x क्यूब p को px क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। करो सॉल्व, 6 में से 11 जाता है माइनस 5x क्यूब, 20 में से 10 जाता है प्लस 10p क्यूब, ठीक है, और 2 में से 5 जाता है माइनस 3px क्यूब। आ गया हमारा आंसर। सो दिस शुड बी एडेड to 11x cube plus 10p cube plus 5x cube p to get the answer which is 6x cube plus 20p cube plus 2px cube। ठीक है, इस चीज में इस चीज को ऐड करेंगे तो ये चीज हमें मिलेगी। ये चीज हमें मिल गई। आंसर कैसे फाइंड आउट किया? ठीक है, इसमें a ऐड किया तो वो आया, a की वैल्यू फाइंड आउट की, ये आ चुका है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर भी वही है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। यहाँ पे बोलता है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। कितना इजी है, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, बस स्टेटमेंट में देके कंफ्यूज करते हैं। वो बोलता है कि x माइनस 2y प्लस 3z में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z।
समझ में आ गया ये स्टेटमेंट? ठीक है, अब अगेन एज यूजुअल जो हम लोग क्या है उसके जगह रखेंगे कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस ए है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब देखिएगा माइनस ए इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट वहाँ पे लेके जाइए, तो यहाँ पे पहले से ही है -2x माइनस 3y प्लस 4z, और ये प्लस था ब्रैकेट, तो यहाँ पे -x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, यहाँ पे a के साथ माइनस है तो वो एज इट इज़ लगेगा। लास्ट में हम लोग माइनस को निकाल लेंगे, बट फिलहाल माइनस रहने दो, इसका साइन जो है वो अंदर डाल के चेंज कर लो। -2x माइनस 3y प्लस 4z, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और लास्ट वाला भी माइनस हो जाएगा। कोई बात नहीं, माइनस ए इज इक्वल्स टू लाइक टर्म्स -2x माइनस x माइनस 3x, लाइक टर्म -3y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन -y प्लस 4z माइनस 3z इज प्लस z। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए यहीं पे सारा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। -a इज इक्वल्स टू -3x माइनस y प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये माइनस को हटाना है, तो ये माइनस यहाँ पे चले जाएगा, दैट इज ये माइनस ऑफ, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस लगने से क्या होता है? जी हाँ सर, ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो सारे अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, विच इज़ 3x प्लस y माइनस z, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, -a इज इक्वल्स टू -3x माइनस y प्लस z। अब ये -a का a करना है तो इस इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था ब्रैकेट के बाहर तो ये हो जाएगा माइनस, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे बोला था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड। बोलता है कि इस चीज़ में क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वो क्या बोलता है? इस चीज़ में यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y माइनस 8xy स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे? तो मैं बोलता हूँ हम ऐड करेंगे a, ताकि हमारा आंसर आएगा 13y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलता है इसमें क्या ऐड करेंगे तो वो आएगा। अब क्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो प्लस के साथ है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। बस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेट किया है, वो एक्सप्रेशन ईजी था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, बट हमें क्या डरना ही नहीं है, हमें तो आता है स्टेप वाइज करना। 13y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y माइनस 8xy स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस आया है, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सबके साइन चेंज करते हैं, उसके बाद लाइक टर्म्स को साथ में लाते हैं, और उसके बाद आंसर को सिंप्लीफाई करते हैं। फिलहाल जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा प्लस 8xy स्क्वायर। अब उसके बाद लाइक टर्म्स को साथ मिलाएंगे तो 13y स्क्वायर के साथ में हम लोग यहाँ पे कोई y स्क्वायर है क्या? कोई y स्क्वायर है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 5x स्क्वायर y, तो यहाँ पे कोई x स्क्वायर y है क्या? जी यहाँ है, माइनस 6x स्क्वायर y। उसके बाद यहाँ पे है प्लस 3xy स्क्वायर, यहाँ पे कोई xy स्क्वायर है क्या? जी हाँ है, प्लस 8xy स्क्वायर, और बचा लास्ट में 2x स्क्वायर, यानी कि 2 लाइक टर्म्स और 2 लाइक टर्म्स है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 13y स्क्वायर को, क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म है ही नहीं। प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो माइनस x स्क्वायर y, 6 माइनस 5 इज़ 1, प्लस 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 ग्रेटर, तो साइन भी प्लस ही हो गया, 8 प्लस 3 इज़ 11xy स्क्वायर, और लास्ट में आएगा 2x स्क्वायर। सो दिस इज द टर्म व्हाट वी शुड ऐड इन दिस टर्म इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? देखो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अब बोलता है बाय हाउ मच इज 18x स्क्वायर y प्लस 10xy ग्रेटर देन दिस, यानी कि ये इससे कितने से बड़ा है,
यानी बड़ा कौन है ये। अब वो बोल रहा है कि 15x² माइनस 5xy में क्या ऐड करेंगे तो 18x² प्लस 10xy बनेगा। यानी कैसे, ऐसा सिंपली क्वेश्चन नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है। बोलता है ये इससे कितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है यानी कि उसमें क्या ऐड कर रहा है, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अगेन एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 18x² प्लस 10xy, इसमें माइनस हो जाएगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, विच इज 15x² माइनस 5xy। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो, अब हमें ब्रैकेट खोलना है, साइन चेंज करना है। आपको पता है कैसे करना है, मुझे भी पता है कैसे करना है। चलो करते हैं और देखते कौन पहले करता है। ये हो जाएगा माइनस 15x², ये हो जाएगा प्लस 5xy। इज दैट क्लियर फॉर यू? जी हाँ सर, मेरे को तो क्लियर है, आपको तो क्लियर होना ही चाहिए। अब देखो लाइक टर्म्स 18x², साथ में लाएंगे 15x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस 10xy, यहाँ पे आएगा प्लस 5xy। ठीक है, एक आंसर फाइंड आउट करने के लिए 18 माइनस 15 इज 3x² और 10 प्लस 5 इज 15xy। कितने हलवे की तरह एकदम इजीली आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें स्टेप्स पता है क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेटमेंट्स को डिकोड कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है स्टेटमेंट्स को डिकोड करके ये चीज़ कैसे लाना है। ये चीज़ एक बार आ गया ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद भी सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है ये हमें पता है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है पता है, ब्रैकेट के सामने माइनस है तो साइन चेंज कैसे होता है वो भी हमें पता है। इसीलिए सारा का सारा हमें ईजिली आ रहा था। फिलहाल इस पार्ट में हम लोग यही रुकेंगे। आज जो भी पढ़ाया पता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और आपको ये समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।